श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। राजा का अर्थ शासक है। श्री कृष्ण राजा अन्योक्ति का प्रयोग ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं के महत्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं। विद्या का अर्थ विज्ञान है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों को पंथ, धर्म, हठधर्मिता, सिद्धांत या विश्वास के रूप में उद्धृत नहीं करते। वे घोषणा करते हैं कि वे अर्जुन को योग के राजा के विज्ञान का वर्णन करने जा रहे हैं। गुह्य का अर्थ रहस्य है। यह ज्ञान भी परम रहस्यमयी है, क्योंकि प्रेम केवल वहीं संभव होता है जहां कोई विकल्प हो। भगवान जानबूझकर स्वयं को प्रत्यक्ष अनुभूति से गुप्त रखते हैं। इस प्रकार से वे जीवात्मा को उनसे प्रेम करने या न करने का विकल्प प्रदान करते हैं। एक यंत्र प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वह विकल्प रहित होता है। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और इसलिए वह हमारी इच्छा के अनुसार उनका चयन करने या न करने का हमें विकल्प देते हैं। हम जो भी विकल्प चुनते हैं वे उसके परिणामों के संबंध केवल सचेत करते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुरूप किस मार्ग का अनुसरण करें इसका निर्णय हम पर छोड़ देते हैं। पवित्रम का अर्थ शुद्ध है। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है, क्योंकि यह तुच्छ स्वार्थों से दूषित नहीं होता। यह जीवात्मा को दिव्य प्रेम की वेदी पर भगवान के लिए बलिदान करने को प्रेरित करता है। भक्ति अपने भक्तों के पाप बीजों और अविद्या का विनाश कर उन्हें पवित्र करती है। पाप जीवात्मा के अनंत जन्मों के बुरे कर्मों का संचय है। भक्ति इन्हें घास के गट्टर के समान भस्म कर देती है। बीज से तात्पर्य अंतःकरण की अशुद्धता से है, जो पापजन्य कर्मों के बीज होते हैं। जब तक ऐसे बीज विद्यमान रहते हैं तब तक पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करने के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे और पाप करने की प्रवृत्ति अंधकरण में रहेगी तथा इसलिए मनुष्य पुनः पाप करेगा। भक्ति अंधकरण को शुद्ध करती है और पाप के बीजों को नष्ट कर देती है, जो काम वासना, क्रोध और लोभ है। किंतु फिर भी बीजों का विनाश होना ही पर्याप्त नहीं है। तब फिर अंधकरण के अशुद्ध होने का क्या कारण है? इसका कारण अविद्या है, जिसके कारण हम स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और इसलिए हमारे भीतर शारीरिक सुखों की कामनाएं उदय होती है और हम सोचते हैं कि इनसे हमारी आत्मा को सुख मिलेगा।
ऐसी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हमें आगे काम, क्रोध, लोभ और अंधकरण को दूषित करने की अन्य बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर हृदय शुद्ध भी हो जाए किंतु जब तक अज्ञानता बनी रहती है तब वह पुनः अशुद्ध हो जाता है। भक्ति के फलस्वरूप अंततः भगवान और आत्मा के ज्ञान का बोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक जीवन की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूति होना है। भक्ति योग का अभ्यास श्रद्धा की कुदान के साथ आरंभ होता है और इसके परिणाम स्वरूप भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह विज्ञान की अन्य प्रणालियों की भांति नहीं है, जहां प्रयोगात्मक परिकल्पनाओं के साथ आरंभ करते हैं और स्थापित परिणाम के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। धर्म्यम का अर्थ पुण्य कर्म करना है। सांसारिक सुख की कामनाओं से रहित भक्ति अति पुण्य कर्म है। यह निरंतर पुण्य कर्मों से पोषित होती है, जैसे कि गुरु की सेवा करना। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो